गुड मॉर्निंग। तो आज हमारा यहाँ चंबा में तीसरा दिन है। फटाफट तैयार होकर निकल रहे हैं भरमौर के लिए। और आज मैं जा रही हूँ, कौशल साहब, पिंकी की बेटी और कौशल साहब के छोटे वाले दीदी हैं, वो जा रहे हैं हमारे साथ। तो भरमौर यहाँ से शायद 40-45 किलोमीटर दूर है। फिर वहाँ से घूम के आके शाम को यहाँ थोड़ा चंबा में लोकली थोड़ा घूम लेंगे। ये चौगान है, कुछ मंदिर वगैरह है, देखते हैं कितनी जल्दी आ पाएंगे और किस हिसाब से यहाँ घूम पाएंगे। आपसे रास्ते में ही मिलेंगे कहीं। हम अभी निकल गए हैं भरमौर के लिए। अभी टाइम हुआ है 10:30। तो हमारे साथ जा रहे हैं माही द ग्रेट, और पीछे पिंकी है। हेलो। ये पीछे छोटी वाले दीदी है हमारे। हेलो। हाँ, और कौशल साहब है। तो अभी 10:30 बजे हम निकल गए अभी भरमौर के लिए। अभी रास्ते में देखते हैं, आपसे बात करते चलेंगे। चलिए फिर चलते हैं अभी भरमौर। तो जैसे ही हमने अपनी जर्नी स्टार्ट करी, हमें रास्ते में बहुत ही सुंदर नज़ारे देखने को मिल रहे थे। रावी नदी हमारे साथ साथ चल रही थी, और इसी रावी नदी पर आगे जाके हमें चमेरा हाइडल प्रोजेक्ट देखने को मिला। जैसे ऊंचाई पे चढ़ रहे थे, रास्ता बहुत ही संकरा होता जा रहा था। अंदर इसमें पानी अब रावी नदी सड़क से बहुत नीचे चली गई थी। यहाँ कोई नहीं रहता, पहाड़ खाली करवा दिया बस। हाँ, खाली तो लग रहे हैं, वो देख सामने खाली लग रहे हैं वो घर सारे। कोई नहीं रहता। वो देखो पत्थर। हाँ, नागफनी। हाँ, पहले पढ़ते थे ना पहले कौन सा पौधा होता है जो बिना पानी के तैयार होता है बने वो ले औरत भी जा रही, देखो दीदी, घास लेके, है ना। घर तो कोई दिख ही नहीं रहा। पिंकी हमें पूरे रास्ते के बारे में बताती हुई जा रही थी, क्योंकि वो पहले भी यहाँ कई बार आ चुकी है, तो उसे काफ़ी कुछ पता था। अभी यहाँ रास्ते में हमें 5-7 मिनट के लिए रुकना पड़ रहा है। थोड़ा सा दीदी की तबीयत ख़राब हो रही थी, तो हमने कहा थोड़ा सा रुक लेते हैं यहाँ पे। तो चलिए, आपको मैं चारों तरफ की व्यू दिखा देती हूँ। बहुत ही सुंदर व्यू। बेटा साइड में। 10 मिनट का ब्रेक लेने के बाद अब हम फिर आगे चल पड़े थे। अभी हमें यहाँ रास्ते में रोका गया था। हमने सोचा कि किस लिए रोका है। अगर किसी को वैक्सीन नहीं लगी है, दोनों डोज, तो वैक्सीन भाई आप लगवा सकते हैं यहाँ पे। तो ये एक अच्छी बात है कि अगर किसी की वैक्सीन रह गई है, तो यहाँ पे देखिए, आपको छोटा सा गांव था, लेकिन वहाँ पे भी उन्होंने रुका के हमें पूछा कि वैक्सीन अगर आप लोगों को नहीं लगी है दोनों डोज, तो आप लगवा सकते हो। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि गाँव के लोग अगर शहर नहीं जा सकते, तो देखिए गाँव में ही सुविधा उपलब्ध हो चुकी है वैक्सीन लगवाने की। गांव का नाम था दुर्गेठी। अब हम आगे चल दिए थे। काफ़ी आगे जाने पे हमें एक गांव दिखाई दिया, जो कि नदी के उस पार था, और उस गांव में जाने के लिए सिर्फ एक पुल नज़र आ रहा था। और रास्ता देखिए किस तरह से जिग जैग बना हुआ था, ऊपर तक बना हुआ था। ऊपर वो जो रास्ता जा रहा है ना, वो ऊपर जाके वहाँ पे एक माता का मंदिर है। तो वहाँ तो हम नहीं जा पाएंगे, लेकिन हमने माता का यहाँ छोटा सा, ये देखिए, बन्नी माता मंदिर, तो हमने यहीं पे माथा टेक लिया है और माता को हमने इसे नमस्कार कर दिया। ठंड बहुत हो गई है यहाँ, तो चलिए फटाफट गाड़ी में बैठते हैं और आगे चलते हैं। और जैसे ही हमने ये टनल क्रॉस किया, आगे फिर से रावी नदी अपने विशाल रूप में हमें नज़र आ रही थी, और हमें अब पुल को क्रॉस करके पहाड़ के दूसरी साइड जाना था। तो लीजिए, अब हम दूसरी साइड आ चुके हैं, और अब तो रास्ता और भी छोटा होता जा रहा था। एक गाड़ी जाती थी तो दूसरी गाड़ी को निकलने के लिए जगह नहीं होती थी। गाड़ी जब एक साइड में खड़ी होती थी, तभी दूसरी गाड़ी निकल पा रही थी। और देखिए नीचे कितनी गहरी खाई है। और हमें तभी एक पॉइंट नज़र आया
जहाँ से मणि महेश के प्रथम ये दर्शन हम होते रास्ते में हैं। एक जगह रुके, यहाँ से जो मणि महेश पर्वत है उनके प्रथम दर्शन होते हैं। इस जगह का नाम ही कैलाश प्रथम दर्शन है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, देखिए कैलाश प्रथम दर्शन, और वहाँ सामने आपको मणि महेश पर्वत के दर्शन हो रहे होंगे इसमें। तो अब हम भरमौर पहुँचने ही वाले थे और नीचे देखिए कितने ऊपर से लेके नीचे तक सीढ़ीदार खेत दिखाई दे रहे हैं। अब हम भरमौर पहुंच चुके थे और भरमौर में 84 मंदिर जहां हमें जाना था वहां का द्वार हमें दूर से ही नज़र आ रहा था। मंदिर का रास्ता एक छोटे से संकरे से बाजार से होता हुआ जा रहा था। हम सोच रहे थे अगर इस समय सामने से कोई गाड़ी आ गई तो क्या होगा। तो अब हम 84 मंदिर पहुंच गए थे। ये है 84 मंदिर का मुख्य द्वार। तो अब हम चलते हैं अंदर। ऐसा कहा जाता है कि जब यहीं पे माथा टेक के मणि महेश की यात्रा का आरंभ किया जाता है। मंदिर के प्रांगण में जाते ही हमारी नज़र एक बहुत ही विशालकाय पेड़ पे पड़ी, जो कि बहुत ही ऊंचा पेड़ था और उसमें बहुत सारी शाखाएं निकली हुई थी। तो हमने सोचा कि इसके बारे में मंदिर के पंडित जी से ही पूछा जाए। जो पेड़ है ये, इसके बारे में कुछ बताइए। इसको हम शिव जी का एक रूप मानते हैं। इसकी 11 शाखाएं हैं। उसका नाम 11 रुद्र महादेव है। 11 रुद्र महादेव। महादेव। अच्छा। इसकी जो उपज है ये 7वीं शताब्दी की बताई जाती है। जिस टाइम ये भगवान शिव जी का मंदिर बना था, ये राजा मेरू वर्मा ने बनाया था 7वीं शताब्दी में। अच्छा जी। और जो अंदर शिवलिंग है ये स्वयंभू है। स्वयंभू शिवलिंग। स्वयंभू शिवलिंग। धन्यवाद पंडित जी। पंडित जी ने बताया कि ये मंदिर 7वीं शताब्दी में राजा मेरू वर्मन ने बनाया था। मंदिर की कलाकारी बहुत ही शानदार थी। भोले बाबा के सामने ही बिल्कुल नंदी बाबा है यहाँ पे। मेहुल देखो, नंदी बाबा से कुछ अपनी विश मांग रही है। ये नरसिंह भगवान जी का मंदिर है। कहते हैं कि यहाँ लेडीज़ अंदर नहीं जाती, इसलिए हम सब यहाँ बाहर हैं। कौशल साहब अंदर दर्शन करने गए हुए हैं। आप ये नरसिंह मंदिर के दर्शन कर लीजिए। और ये देखिए सामने अब वो मंदिर है जिसके लिए भरमौर बहुत मशहूर है, और वो है संसार में इकलौता धर्मराज जी का और चित्रगुप्त जी का मंदिर। बोलते हैं कि मरने के बाद इंसान की आत्मा को यहाँ आना पड़ता है, जहाँ पे चित्रगुप्त जी उसका कर्मों का फैसला करके उसे स्वर्ग या नर्क में भेजते हैं। और शायद यही कारण है कि लोग इस मंदिर में आने से बहुत डरते हैं। हमें मंदिर के प्रांगण में बहुत सारे छोटे बड़े शिवलिंग नज़र आ रहे थे। जब किसी से हमने उसके बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि सतयुग में जब शिवजी यहाँ अपने 84 गणों के साथ आए थे तो उन गणों को ये भरमौर जगह इतनी पसंद आई कि वो उन्होंने यहीं रहने का निश्चय कर लिया, और तब से ये पिंडी रूप में पूरे भरमौर में स्थापित हैं, चाहे वो किसी के घर में हो चाहे मंदिर में हो। और शायद इसी वजह से इस मंदिर का नाम 84 मंदिर पड़ा। मंदिर के प्रांगण में माता लखना देवी टेम्पल भी था, जो कि पूरा लकड़ी से बनाया गया था, और ये भी राजा मेरू वर्मा ने 7वीं शताब्दी में बनाया था। जहाँ भोले बाबा का मंदिर पत्थर का बना हुआ था, ये पूरा मंदिर लकड़ी का बना हुआ था। मंदिर से दर्शन करके हम बाहर आ गए और अब थोड़ा सा कुछ भूख सी लगने लगी थी, तो देखते हैं कुछ खाने पीने को हमें मिल जाता है तो, क्योंकि अभी रास्ते में तो कुछ था नहीं। अभी 2 घंटे का सफ़र है, तो अभी ये छोटी सी मार्केट है, अगर कुछ मिलेगा तो यहाँ खा लेते हैं, फिर आगे निकलेंगे। जब सुबह हम इस रास्ते से गए थे तो यहाँ पे कोई गड्ढा नहीं था, लेकिन जब हम वापस आए तो इस बाज़ार में इतना बड़ा गड्ढा खोद दिया गया था। अब देखिए गाड़ियों को भी चलने में कितनी प्रॉब्लम हो रही थी। अब आई कौशल साहब की बारी। हमें डर लग रहा था कि कहीं गड्ढे के अंदर ना चली जाए, लेकिन
कौशल साहब ने गाड़ी आराम से निकाल ली थी। गड्ढे में डर लग रहा था गाड़ी कैसे निकलेगी, और थोड़ा लड़ाई भी होने लग गई थी यहाँ आपस में लोगों की। वेरी गुड, कौशल साहब मान गए आप। बस मेरे तो एक खड्डे का ही था। आपको तो A+ ग्रेड मिल गया इसके लिए तो बिल्कुल। तो थोड़ी थोड़ी जगह थी ना भाई जो बिल्कुल हाँ। बिल्कुल भी नहीं, वो खड्डा बड़ा था। तो अब हम भरमौर से वापस चंबा के लिए निकल गए थे। रास्ते में हम 84 मंदिर के बारे में बातें करते जा रहे थे। कुछ पिंकी बता रही थी, कुछ दीदी हमें बताते जा रहे थे। घर पहुंचते पहुंचते हमें करीब शाम के 5 बज गए थे, और फिर हमने सोचा कि अब हम जो चंबा लोकल हमने घूमना है वो हम नहीं घूम पाएंगे, क्योंकि बहुत थकावट भी हो गई थी। तो इसीलिए वो हमने अगले दिन के ऊपर छोड़ दिया। के हो गए हैं 4:45 और हम 84 मंदिर जाके घर में वापस आ गए हैं। बहुत अच्छा रहा सफ़र, रास्ता भी बहुत ही अच्छा था और मंदिर में दर्शन वगैरह भी बहुत अच्छे हो गए। तो अभी सुबह हम गए थे, शायद 10 साढ़े 10 बजे करीब गए थे, और अभी 4:45 बजे हम घर में आ गए। रास्ते में कोई रास्ता तो डेंजरस था, लेकिन इंजॉय किया उसमें। तो घर में आ गए हैं, पिंकी चाय बना रही है, फिर बाद में मिलते हैं आपसे।